17 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे 16 नवीन निर्माण कार्यों के साथ 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य गीता भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा पारंपरिक रूप से कन्या पूजन भी किया गया। समारोह में उनका गजमाला से अभिनंदन किया गया और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सिंहस्थ 2024 के तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 662.46 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके अंतर्गत नगर विकास योजना के तहत ग्राम नीमनवास्ता, धतरावदा और लालपुर क्षेत्र में 473.32 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास कार्य किए जाएंगे। लगभग 35 किलोमीटर लंबाई के 24 एवं 30 मीटर चौड़े सीसी रोड, सीवर लाइन, वाटर लाइन, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण तथा स्ट्रीट लाइट जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगे, जिस पर लगभग 160.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त विक्रम नगर आरओबी का निर्माण 30.68 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे विक्रम उद्योगपुरी के पास MR5 को नगर विकास योजनाओं से जोड़ने में सुविधा मिलेगी तथा रेलवे क्रॉसिंग से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH-75/2D बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है, तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। लेकिन आज के समय में सांदीपनी विद्यालय, PM एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है। बच्चों के लिए अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए, 5 लाख साइकिलें। अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के लिए
हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है, दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहाँ की शुरुआत हो रही उज्जैन से, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूं, विधानसभा का यहाँ का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूं हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।